बुक आप लोगों को दी गई है। क्या हुआ? आ गई बारिश। भगवती आशीर्वाद टपका रही है खूब, प्रेम वर्षा। आप लोग बुक खोलेंगे तो पहला है भागवन नित्य साधना क्रम, तांत्रोक्त प्रातः मानसिक गुरु पूजन। बुक खोला आपने? पेज नंबर 17, इंग्लिश वालों का अलग पेज होगा। तांत्रोक्त गुरु पूजन, पहला पहला चीज जो होता है हमारे तंत्र में, पहला गुरु पूजन, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, गुरु का पूजन। और हम लोग क्या करते हैं? बीज मंत्रों द्वारा गुरु को पूजते हैं। तंत्र में कुछ देना है किसी को? कुछ? Oh, Namazia wants English. Oh, you leave it there. Okay. But then how will she read? But read you. Okay. Okay. But she also has Hindi. Okay. So अभी जो लोग पहले के शिविर अटेंड किए हैं, आप लोग को पता है तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बीज मंत्र। और बहुत कुछ ही बीज मंत्र है तंत्र में। हमारे यहाँ प्रणव क्या होता है? एनीबडी नोस? अगर मैंने कहा पुरुष वाला प्रणव तो, और स्त्री वाला प्रणव तो रीम, ठीक है। और ये जो एम करते हैं ना, एंग या एम बोलो, ये भी प्रणव में ही आता है, लेकिन मेन जो प्रणव है हमारा वो है रीम, ठीक है। तांत्रिक प्रणव रिंग। तंत्र में हालांकि देर इज वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, सौर्य तंत्र, लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग शाक्त तंत्र, हम शाक्त की पूजा कर रहे हैं, तो शाक्त का प्रणव क्या होगा? रीम, ठीक है। और भी कुछ कुछ बीज मंत्र होते हैं, क्रीम, क्लीम, रीम, एंग, ये सब शक्ति है। और रीम हो गया, क्रीम हो गया, कौन सा वाला? धूम, धूम धूम होता है, धूम होता है, स्त्रिंग, त्रिंग, ये सारे हमारे बीज मंत्र हैं। ये सब बेसिक बीज मंत्र है। फिर कुछ और मंत्र होते हैं, फट, फट, फट बोलेंगे तो समझ गया ना, ये जैसे साधारण भाषा में बोलूँ ना, किसी को बोले चल हट फुट, बोलते ना, चल हट फुट, बात नहीं कर मेरे से, फुट, फुट यानी निकल यहाँ से बाहर। तो पहले संस्कृत में बोलते चल हट फट। समझ में आया? चल हट फट, फट 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 स्वाहा, समझ में आया? तो फट हो गया आपका अस्त्र मंत्र। एक और मंत्र होता है अस्त्र मंत्र, था था था, समझ में आया? लग रहा है ना गोलियां चला रही हूं। तो अस्त्र मंत्र होता है ठा ठा ठा। कोई बोले ये सब क्यों दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हो आप? ऐसे देख, नहीं भाई, सिखाना पड़ता है, सेल्फ डिफेंस। देख रहे हो ये मेरे को हैप्पी ने पिछले साल से हैप्पी मेरे को बोले जा रहा है, हैप्पी यहाँ पर है माँ, वो मेरे को कमरे में आया पहले पिछले साल ना, मैं बहुत एकदम सीधी सादी थी मैं, ओके। मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी की मीठी मीठी बातें कर रही थी, एकदम माला जपना है और एकदम प्यारी प्यारी काम बीज मंत्र करना है, सब अच्छा। इसको ना हैप्पी को कुछ होने लगा, कमरे में आया, बोलते हैं माँ ये बात तो सही है, ये सब प्यारी प्यारी बातें तो सही है, लेकिन आप बोलो एक हाथ में माला एक हाथ में भाला होना चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ मैं बोलती हूँ, मैंने कहा नहीं बोलूँ तो हैप्पी कुछ कर देगा मेरे को। तो मैंने बड़ा एग्री विथ हिम कि अपने धर्म की रक्षा होनी चाहिए। मेरा तरीका है घर घर में गीता, घर घर में शिव विद्या, ये मेरा मिशन है कि मैं अपने धर्म की रक्षा गीता पढ़ा करके। और मैंने पिछली बार ही बताया था कि जिन लोगों से हमको हमारे धर्म की रक्षा करनी है, यदि आप उनको देखो, वो लोग कितने स्ट्रिक्ट है अपने रूल को, अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने ग्रंथों को लेकर के। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने जो उनका जो यजन का जो स्थान है उनका, वो अपने बच्चों को वहां पर बुलाते हैं और बचपन से उनको सिखाते हैं उनके ग्रंथों को पढ़ने। उनके बच्चे वो बोल सकते हैं ग्रंथों के, उनके जो कुछ भी शब्द है, जो भी है। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है।
हम हिंदू धर्म बचाना चाहते हैं, सनातनी कहते हैं सनातन धर्म बचाना चाहते हैं, बट हम कंफ्यूज चलते हैं। हमको जितना छूट दिया गया हम उसी में कंफ्यूज हो गए, करना क्या है। इसलिए शंकराचार्य ने एक ही चीज बोला, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सारा कंफ्यूजन हटा दिया शंकराचार्य ने। हम शंकराचार्य की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन फिर हम वो स्टेटमेंट हम याद नहीं करते, क्योंकि शंकराचार्य ने और भी बहुत कुछ दिया हमको, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैं किसी को बोलूंगा गीता पढ़ो तो बोलेंगे रामायण भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ बाबा, तू रामायण तो पढ़, तू पढ़ेगा तो तू गीता भी आ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि रामायण में और गीता की टीचिंग में कोई अंतर नहीं है। पढ़ो तो, लेकिन तुम खाली बस बहाने मारते हो और फिर अपने आप को सनातनी बोलते हो। तो मेरा जो तरीका है कि बच्चे बच्चे गीता जाने। होगा कैसे? बच्चे कैसे जाने गीता? अगर उनके पेरेंट्स जानेंगे तो। मैंने पहले बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया है, गीता पढ़ाती थी मैं, तो कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते थे और उनको मैं गीता, अगर पेरेंट्स को पढ़ाऊं गीता तो बोलेंगे माँ बच्चों को पढ़ाना है। मुझे लगता है पहले तुम तो पढ़ लो। फर्स्ट थिंग पेरेंट्स का ये होता है, हमारे छोटे 5 साल के बच्चों को गीता रट ले बस। और मुझे हंसी आती है, तुम 50 के हो गए, तुमको रटा है क्या अभी तक? डिड यू लर्न द गीता फर्स्ट? तुम वो छोटे बच्चे, छोटे से बच्चे से क्या उम्मीद लगा के रखे हो? तो मेरा मेरा जो कोशिश है कि बच्चे, मतलब बड़े लोग सारे गीता पढ़े। अगर घर घर में गीता पहुंच गई तो अपने बच्चे को ऐसे ही सिखा देंगे, वो बच्चा सीख जाएगा तुमसे। और दूसरा, श्री विद्या रिवाइव करना, क्योंकि श्री विद्या को गुप्त बना दिया गया है बहुत तरीके से। अब गुप्त क्यों बनाया राम जाने, उनकी परंपराओं ने क्यों बनाया मुझे नहीं पता, बट कई टीचर्स को मैं मिली, उनके स्टूडेंट्स को भी मिली। मेरे पास बहुत लोग आते हैं अलग अलग टीचर्स के। कुछ लोगों ने तो श्री विद्या तो दी है, लेकिन सारा सिस्टम ही बदल डाला है। अपना ही मनगढ़ंत सिस्टम चालू किया गया है। उनके बीज मंत्र भी सब कुछ मनगढ़ंत है, सब कुछ। मतलब समझ में आ जाता है कि उनके गुरु ने किसी परंपरा से सीखा ही नहीं है। अब जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे लगता है मैं कैसे इनका आंख खोलूं, क्योंकि बोल दूंगी तो फिर वो बुरा लग जाएगा। दो चीज होती है, एक तो शिष्य बेचारा इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है। उसने बेचारे ने 20-25 साल एक गुरु को फॉलो किया, एक सिस्टम को फॉलो किया, अब वो मेरे पास ले आए, अब मैं उसको बैठ के काटू छाटू तो फेथ हिलेगा, फेथ चेक होगा। रामकृष्ण परमहंस से सिखा के गए थे स्वामी विवेकानंद को कि डोंट चेक, आप सत्य को बताते जाओ, किसी को जबरदस्ती मत बोलो कि तू एकदम तू तो गया काम से, मत बोलो। उनको उनके पूर्वाचार्यों पे फेथ है ना, द फेथ विल वर्क। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा मैं ही श्रद्धा हूं, देवी कहती है मैं ही श्रद्धा हूं, तो उनकी श्रद्धा काम करेगी। डोंट चेक द फेथ, उनको सत्य दिखाओ बस कि भैया ठीक है तेरे गुरु नहीं है, परंपरा दी, कोई बात नहीं है, उनके परंपरा में कुछ होगा, कोई बात नहीं है, पर शंकराचार्य जी ने इस परंपरा से ऐसे दिया हुआ है। तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई। मैंने कहा अगर मेरे को श्री विद्या रिवाइव करानी है, मुझे शंकराचार्य ने जो सिखाया है, जो गुरु परंपरागत सिखाया गया, उसको ही मुझे रिवाइव करना पड़ेगा। फिर मैंने सारी बुक्स निकाली। एक बुक है, जो लोग श्री विद्या में, कई लोग हैं यहाँ पे श्री विद्या से दीक्षित, वो लोग इस बुक को अच्छी तरह जानते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने, श्री विद्या वरिवस्या देखा है ना। करपात्री, ये दत्तात्रेय नाथ जी जो मेरे गुरुदेव हैं, इनके गुरु करपात्री जी है, उसी परंपरा की, शंकराचार्य परंपरा। फिर मार्केट में आप जाओगे तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप देखोगे गिरी बुक्स में बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बुक आप खोल लो, कोई सोचे मैं श्री विद्या बुक खोल करके पढ़ लूंगा, इतनी मोटी बुक है खाली संस्कृत में, इतने सारे मंत्र हैं कि आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, कहां से शुरू करूं कहां से एंड करूं। बहुत चीज रिपीटेड लगेगी आपको, समझ में आएगी नहीं। और क्या क्या मंत्र तो दे दिए, प्रोसेस जो है मंत्र का प्रोसीजर सब संस्कृत में लिख दिया। तो मैं कुछ लोगों को ऐसे मिली कि उनको दीक्षा तो मिल गई पंचदशाक्षरी, उनको सिस्टम मिला नहीं।
फॉर वॉट एवर रीजन। या तो गुरु के पास टाइम नहीं था, या तो गुरु को ज्ञान नहीं था। मैं कई बार बोलती हूँ, ये जो इस रास्ते में बहुत गुरु कम मिल रहे हैं आजकल, गुरु घंटाल ज्यादा मिलते हैं। आपको घंटाल पता क्या होता है? फेक। लेकिन ये शब्द किधर से आया मालूम है? चलो गालियां सीखते हैं। एक गाली मैंने आप लोगों को सिखाई थी, निगोड़े। निगोड़ा किधर से आया वर्ड मालूम है? निगोड़ा वर्ड आया निगुरा। ये निगुरा है, मतलब इसका कोई गुरु ही नहीं है। निगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं हो। सदुकड़ी भाषा में गुरु परंपरा से जुड़े नहीं हो तो क्या कि तुम खाक हो, तुम कितना भी तुम मेरे को दिखा दो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा कोई गुरु है? और तुम्हारा कोई गुरु ही नहीं है। नहीं, हम तो अपने आप ही पढ़ करके, या हमारे गुरु ऐसे छत में प्रकट हो गए थे, हमारे बाथरूम में प्रकट हो गए थे, हमारे बेडरूम में प्रकट हो गए थे। ऐसा नहीं, तो हम लोग उनको निगुरा बोलते हैं, निगुरा। तो सदुकड़ी भाषा में निगुरा, कॉमन भाषा में निगोड़ा। निगुड़ा से फिर वो निगोड़ा हो गया हो। समझ में आया ना? जो काम का नहीं, यूजलेस फेलो। समझ में आया? तो निगुरा जिसका गुरु नहीं है वो यूजलेस फेलो। मेरी बड़ी प्यारी सी गाली है ना, निगोड़ा। हम हमको समझ गया निगुरा। दूसरी गाली अक्लमंद। ये आपको पता है? ये मेरा और मेरे पापा की का ये सीक्रेट होता था। कोई लोग हमारे सामने आकर के बहुत शान पट्टी मार देते थे, गुरुजी ऐसा तो, गुरुजी वैसा तो, गुरुजी ऐसा। तो मेरे पिताजी बोलते थे बड़े अक्लमंद हो। अक्लमंद का अर्थ है मंद बुद्धि वाला। जिसकी अक्ल मंद है, मंद यानी कम, मंद बुद्धि वाला अक्लमंद। दूसरी गाली। तीसरी, अभी हम लोग कौन सी गाली कर रहे थे? हाँ, गुरु घंटाल। हाँ, गुरु घंटाल। तो घंटाल तो आप लोगों ने अर्थ लगा दिया, वैसा बारिश आ रही है मस्त। गुरु घड़ियाल, द वर्ड वॉज गुरु, गुरु घड़ियाल है। ये गुरु नहीं है, घड़ियाल है। घड़ियाल मालूम नहीं कैसा होता है? मस्त बैठा रहेगा पानी के अंदर समाधि लगा करके, आपको पता भी नहीं चलेगा अंदर बैठा है वो। आप घुसे, आपको पकड़ लिया, अब आप गए काम से। तो ऐसे बहुत लोग हैं गुरु बन करके बैठे एकदम समाधि लेकर के, और पता नहीं क्या क्या कहानियां उनकी। आप गए उनके चक्कर में फंसे गए। तो वो लोग होते थे गुरु घड़ियाल। तो गुरु घड़ियाल का शब्द बन गया गुरु घंटाल। चलिए, तो अभी हम लोग गुरु पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक है गुरु और एक है गुरु घड़ियाल। ठीक है? तो गुरु कैसा होना चाहिए? तंत्र के जितने ग्रंथ मिलेंगे आपको, गुरु के बारे में बात करते ही करते हैं। तो कामाख्या तंत्र जो बुक बनाई गई, उसमें से गुरु का वर्णन के कुछ श्लोक मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। गुरु कैसा होना चाहिए? कौन पूछ रहा है? देवी पूछ रही है, हमारी माता, हमारी माँ पूछ रही है हमारे बाबा से कि बता ही रहे तो बच्चों को बता दो कि गुरु को कैसा होना चाहिए। ये बेचारे बार बार घड़ियाल के चक्कर में फंस जाते हैं, तो इनको बता दो गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु तत्व महादेव विशेषेण वद प्रभो, दुर्वहा गुरुता देव संभवेन मानुषे कथम, तत्र वै सद्गुरु को वा श्रेष्ठ को वा वद प्रभो, दूरी करो महादेव संशयम में महोत्कटम। भगवती पूछती है कि गुरु, हे महादेव आप बताइए कि गुरु को कैसा होना चाहिए? क्या देहधारी रूप को गुरु मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? सदगुरु कौन है ये आप बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, साधुओं के लिए हितकारक सारभूत ज्ञान को मैं तुम्हें सुनाता हूं। गुरु तो एक ही है, कौन? सदा शिव। गुरु कौन? सदा शिव। हम शाक्त परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं, तो गुरु तो हमारे सदाशिव हैं, और वे आदिनाथ हैं। आदिनाथ का अर्थ मतलब नाथ यानी कंट्रोलर, आदि मतलब सबसे बड़े, आदिनाथ है। वे देव महाकाली से युक्त। तो गुरु की शक्ति कौन? महाकाली। वे देव, वे शिव
महाकाली से युक्त सत चित स्वरूप वाले सनातन परब्रह्म श्रीधर्म त्रिगुण और प्रभवशील है। तो गुरु उनकी कृपा से मैं अजर अमर शिव हूं। इसलिए मनुष्य स्वयं गुरु नहीं हो सकता। मनुष्य गुरु नहीं होता, अंडरस्टैंड दिस। मनुष्य के अंदर गुरुता का प्रभाव होता है, मतलब गुरुता प्रकट होती है। समझ में आया? हम सबके अंदर गुरु है, हम सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर है। लेकिन मैं ये अहंकार नहीं कर सकती कि मैं ही गुरु। गुरु यानी ज्ञान, और ज्ञान होता है सागर के जैसे। मैं बोल दूं मुझे सब चीज का ज्ञान है, नो। मुझे जो ज्ञान देना है वो ज्ञान देना है। तो मेरे अंदर से अगर कोई बात करता है और कोई ज्ञान तुम तक जाता है, गीता में मैंने सिखाया, मैं अब शाक्त तंत्र के हिसाब से सिखा रही हूं। जब गीता सिखाते हैं, भगवान स्वयं आपके हृदय से बात करते हैं चैत्य गुरु के रूप में। भगवान स्वयं मेरे मुख से बात करते हैं चैत्य गुरु के रूप में। ऐसे ही भगवान शिव बोलते हैं कि गुरु तो तंत्र में शिव ही है। किसी देहधारी के अंदर से वो शिवत्व प्रकट होता है, वो गुरुत्व प्रकट होता है। सबके अंदर से वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रजोगुण सतोगुण तमोगुण से वो आच्छादित होते हैं, इसलिए नहीं प्रकट होता। फिर कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष आदि में देवत्व का आधान कर उनकी पूजा होती है, उसी प्रकार साधकों की दीक्षा के लिए मनुष्य में गुरु की भावना की जाती है। कहने का अर्थ है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जगन्नाथपुरी का, कि उस जगन्नाथ को एक वृक्ष से बनाया गया और उसमें भावना की गई कि इसमें जगन्नाथ जी हैं। अब ये वृक्ष है, इसको मैं साड़ी वाड़ी पहना दूं, औरत कैसे बना दूं, ये लगेगी देवी की जैसे। तो आप भावना करते हो इसके अंदर देवत्व की और इसकी पूजा करते हो। पीपल के वृक्षों को भगवान का बना देते हम लोग, हम भावना करते हैं। ऐसे ही जिस शरीर से आपको ज्ञान मिलता है, उस शरीर के अंदर हम सदाशिव की भावना करते हैं, उस गुरु के अंदर सदाशिव की भावना करते हैं। समझे बात? और भगवान कहते हैं गुरु कैसा होता है, ये श्लोक मैंने बार बार सिखाया। कभी भी आपको गुरु का, आगे चल करके आप गुरु बनेंगे आप सब। मैं अपने सारे शिष्यों को एम्पावर करना चाहती हूँ, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। घर घर में विद्या, घर घर में श्री विद्या और घर घर में गीता। और मैं बता रही थी, हैपिन ने बोला माँ इसके साथ साथ हर एक हाथ में माला, हर एक हाथ में भाला। मैंने कहा ठीक है, इस बार उसने प्रूव ही कर दिया। माँ तो करेगी नहीं करेगी, मैं ला करके रख देता हूँ। बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और ये ना, ये त्रिशूल का ऐसा मत समझना, ये अमरनाथ जी जाकर के छू करके आते हैं हमेशा। तो इसमें पूरे अमरनाथ जी की शक्ति चल रही है। ये साक्षात शिव है, साक्षात भैरव, भैरव का दंडा है। तो माला भाला, नीचे वाला भाला है, ठीक है। एनीवे, तो गुरु कैसा होता है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे मन में बैठ गया है कि हर एक को मैं गुरु बनाऊं, मेरा हर शिष्य गुरु बने। क्यों? गुरु अखंड मंडल में व्याप्त है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उस ज्ञान को लेने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बारिश तो गिर रही है, ये पूरी धरती उस बारिश को समा सकती है। अब आपके पास बड़ा ड्रम होगा, आप ड्रम में भर लोगे। आपके पास छोटा सा मग होगा, आप छोटे से मग में भरोगे। आपके पास कैसा पात्र है, उतना ही पानी आपको मिलेगा। ऐसे ही ज्ञान की बात है। गुरु से तो धारा प्रवाह ज्ञान चल रहा है यहां पर। आपकी पात्रता कितनी है, आप कितना ज्ञान गुरु से ले सकते हो। गुरु की चेतना कैसे होती है? गुरु की चेतना हीरे के जैसे होती है, हीरे के जैसे। हीरे दुकान में लेने जाते हो, क्लैरिटी से उसका भाव बढ़ता है, हीरा चमकता है। हीरे में रोशनी जाएगी तो अलग अलग रंग उसमें से निकलते हैं। तो गुरु की चेतना कैसे होती है? हीरे जैसी। जो ज्ञान उसको प्रकाशित होता है भगवान शिव से, वही वो दुनिया में प्रकाशित करता है। आप अगर रजोगुणी होंगे तो आप उस ज्ञान के उस रंग को लेंगे। ज्ञान तो शुद्ध जा रहा है,
आप रजोगुणी है तो आप रजोगुणी ज्ञान लेंगे, आप तमोगुणी है तो आप तमोगुणी ज्ञान लेंगे, आप सतोगुणी है तो आप सतोगुणी ज्ञान लेंगे। जैसे तंत्र में पंचमकार की बात होती है ना, जो तमोगुणी लोग हैं, जो रजोगुणी लोग हैं, वो पंचमकार की साधना का अलग ही अर्थ लगाएंगे, और जो सतोगुणी है वो पंचमकार यानी पंच तत्व की साधना और शुद्ध साधना, वो ऐसा ही अर्थ लगाएंगे। लेकिन ज्ञान ओरिजिनल जो सदाशिव से आ रहा है वो तो शुद्ध ही चला जा रहा है। और गुरु आपका कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गुरु पारदर्शी, जस्ट लाइक अ डायमंड, ऐसा होता है। तो मैं आप सबको चाहती हूं कि आप सब भी ऐसे ही बने, शाइन शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। ठीक है? क्यों? भले आप बड़े स्केल पे सिखा पाए या छोटे स्केल पे सिखा पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि अपने बच्चों को सिखा पाए ना, हो गया काम मेरा। सो ये जो मैं मेहनत अभी कर रही हूं श्री विद्या के सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट करने का, मैंने ये बुक आप पढ़ोगे ना, इतने सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किया गया है कि कोई भी पढ़ करके इसको समझ जाएगा। और मेथड जो आपको कल सिखाए जाएंगे, ये आप कल तो आप बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे पता है। मैंने सारे वीडियोस सारे बना करके छोड़ दिए कि आपको जीवन में कभी भी कोई भी डाउट होगा ना, आप उन वीडियोस को जाकर के सुनोगे, श्री विद्या से रिलेटेड हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दो चीज की कॉम्बिनेशन आपको करनी है बस, गीता और श्री विद्या के मेरे सारे वीडियोस। एनी टाइम भविष्य में भी कोई आएगा उसको वो क्लियर हो जाएगा। हर एक वीडियो जो बन रही है आगे चल करके बनेगी, या हर एक जो ज्ञान मैं देने वाली हूं, वो यही सोच करके है कि आगे के लिए जो आत्माएं आने वाली है उनको भटकना ना पड़े, उनको गलत गुरुओं के पास जाना ना पड़े। ये गुरु घड़ियाल से बचाने की मेरी कोशिश है। वो बुक खोल ले, वो वीडियो सुन ले, उनका काम हो जाएगा। मेथड्स जो हिडन थे, नहीं आप हमारे परंपरा में दीक्षित हो गए तो ही आपको मेथड मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सारे मेथड अब ऑनलाइन है, देयर इज नथिंग हिडन, कोई भी चीज गुप्त नहीं है। गुप्ता जी की दुकान हम बंद करवा रहे हैं, डिस्टर्ब द मार्केट, द श्री विद्या मार्केट। ठीक है? तो गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, मेरे दिमाग में बैठ गया, मेरे सारे शिष्य गुरु बनेंगे, इनके अंदर गुरुत्व जागेगा और यही शिष्य जाकर के आगे इस ज्ञान को फैलाएंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे कहते हैं, प्रसिद्धम इति यद देवी तत्पदम दर्शको नरः अतएव नरे देवी गुरुता कल्पने वही। मनुष्य में गुरुता भावना ही है, परम तत्व अखंड मंडल वाला है और समस्त चर अचर में व्याप्त है। उस परम पद का जिसने दर्शन कराया, उस परम पद का दर्शन जिसने कराया, उस गुरु को नमस्कार है। तो देह रूपी ऐसा गुरु आपको मिल गया जो उस परम पद के दर्शन करा दे, ऐसे गुरु को नमस्कार है। और गुरु की सेवा, भगवान शिव कहते हैं इस संसार में ज्ञान पाने के लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गीता में ही भगवान ये चीज कहते हैं, तद्वदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो गुरु की। अब बोलेंगे ऐसा क्या है ये हुआ था ना हमारा, ये क्या है सेवा करा रहे, ये कैसे बोल रहे? भाई तुम्हारे एम्प्लॉयर के पास भी तो जाकर तुम सेवा करते हो ना उसकी। तुम घर में हो, तुम्हें लगता है तुम भले माता पिता हो लेकिन बच्चों की सेवा कर रहे हो ना। तुम बिजनेसमैन हो, तुम अपने एम्प्लॉयज की सेवा कर रहे हो। सेवा हमारा गुण है, हम बहुत सेवा के हम लोग। तुमको प्रश्न जानना है, प्रश्नों के उत्तर जानने हैं, तो गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा कैसे होती है? बहुत तरीके से होती है। तन मन धन से सेवा होती है। तन से सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, तन से सेवा आकर के हेल्प करते हैं मुझे, वो तन की सेवा है। धन की सेवा आप लोग ने बहुत दिल से डोनेट किया, मैं दिल से बहुत 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 आभारी हूं आपकी। आप लोगों के जो डोनेशन से ही
ये बुक्स छप पाई हैं और ये बुक्स इतने लोगों को अब जा रही है। बहुत बहुत आभारी हूँ, सच में कहती हूँ। और मैं एक बात बताती हूँ, जितना आप डोनेट किए हो, ये इनके पास ना बड़ा हिसाब किताब बड़ा पक्का रहता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको दे देंगे, भर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये है ऐसा रूल यहाँ पर। तो धन से भी सेवा करिए। अब बात आती मन की सेवा, वो आप कैसे करोगे? मन की सेवा यह है गुरु के ज्ञान का प्रचार करना, ये मन की सेवा है। गुरु के ज्ञान का प्रचार कैसे करोगे? जब आप गुरु के ज्ञान को आत्मसात करोगे। बस मेरी आप लोगों से इतनी ही जो मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरु दक्षिणा कर में कहती हूँ कि गुरु के, मैंने आपके साथ मेहनत की है गीता सिखाने की, गीता के ज्ञान को आत्मसात करो। इसी प्रकार से त्रिपुरा रहस्य, इसके ज्ञान को आत्मसात करो। इसी प्रकार से श्री विद्या के जो भी अभी मैं प्रोसेस सिखाऊंगी इन किताबों में, इसको आत्मसात करो। कामाख्या तंत्र आप लोग खरीदे होंगे, तो जिन्होंने खरीदा उन्होंने खरीदा, खरीदना उन बुक को। उसके अंदर सारे जो संस्कृत के जो श्लोक हैं, इसको मार्केट में आप बुक लेने जाओगे ना, इतने गंदे अर्थ बताएं कि आप सोच नहीं सकते हो। कान बंद कर लोगे, लगेगा कान में गंगा जल डाल दो, आंख में गंगा जल डाल दो, ऐसा लगेगा कि कैसे आंख की पवित्र कर रखी जाए, गंगा जल डालो बाबा, मैंने क्या पढ़ लिया। तो उनके शुद्ध जो जैसी पूजा होती थी वो सब कामाख्या तंत्र में दी गई है। तो आप लोग जो मन से, जो मैं कह रही हूँ मन की सेवा, वो यही है कि इस तंत्र को पढ़ो, समझो और इसको दूसरों को सिखाओ। सिखाने से आप मन से गुरु की सेवा कर रहे हो। गुरु का आपसे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये जो ज्ञान जो लुप्त हो रहा था, ये जो तंत्र जो गुप्त हो रहा है, गुप्त होकर करके, और ये जो तंत्र जो पंचमकारी इसके ऊपर रंग चढ़ गया था रजोगुण तमोगुण का, उसको हटाने का काम आप लोग कर सकते हैं। और आपको पावरफुल बनाने का काम मेरा है। आपको जो प्रूफ चाहिए, जिस ग्रंथ का प्रूफ चाहिए, जो श्लोक चाहिए, मैं आपको दे रही हूं, है सारे बुक्स के अंदर। निकालो आपके अपने इंस्टाग्राम से, निकालो इसमें से सारे श्लोक, डालो इंस्टाग्राम में, प्रूफ दो लोगों को, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में डालो, कामाख्या तंत्र में ऐसा लिखा है। पंचमकारी पूजा करने वाली आसुरी जो शक्तियां हैं जो आगे बढ़ती जा रही हैं, उनके अगेंस्ट में खड़ा रहो। प्रैक्टिकली हम भाला लेकर के नहीं जा पा रहे, लेकिन ये ज्ञान का खड्ग, इसको हम ज्ञान खड्ग कहते हैं। खड्ग यानी तलवार, तलवार। ज्ञान के खड्ग से इन पंचमकारी आसुरी शक्तियों पर तुम इनको जवाब दे सकते हो, प्रत्युत्तर दे सकते हो। तो जो जो ये ज्ञान तुमको मिल रहा है, गुरु की मन से सेवा यानी पूरे गुरु परंपरा की सेवा, ये लुप्त होता हुआ ज्ञान, इसको वापस इसका पुनरुत्थान करना। घर घर में गीता, घर घर में श्री विद्या। आपने यदि गीता बचा ली तो आपका धर्म बच जाएगा। आप उन विधर्मियों से इतना सीख लो कि वो कैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाओ। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत में सहायता करने के लिए कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं गूगल गीता फॉर्म्स के लिए। शुरू शुरू में हो रहा था, हम तो श्री विद्या सीखने आए, गीता के फॉर्म्स क्यों भरवा रहे हो? मैं समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। तो गीता के फॉर्म्स में यहां तक करवा दिया मैंने कि भैया उनको बोलो उस वीडियो का वो पॉइंट में जाकर के सुन ले और लिख दे, यहां तक कराया। तो कुछ लोगों ने किया, बट कुछ लोगों ने बेमना से शुरू किया, कुछ लोगों ने मन से शुरू किया, कुछ लोगों ने सच में गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लिया। कल मेरे पास, मेरे को बोलने में बड़ी खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है जब अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और कुछ गिफ्ट दे जाते हैं, वो गिफ्ट दिल को छू जाते हैं। तो स्मिता गोपाल है, स्मिता गोपाल मेरे पास 2 बुक लेकर के आई, टीचिंग्स ऑफ भक्ति योगा एंड टीचिंग्स ऑफ ध्यान योगा। बड़े शांति से, मुझे पता भी नहीं था ये काम कर रही है, बड़े शांति से वो गीता के लेसन सुनती। चैप्टर 6 टीचिंग्स, ध्यान योगा चैप्टर 6, भक्ति योगा चैप्टर 12, दोनों को उसने बुक रूप में बना दिया। कल ये गिफ्ट दिया उसने मेरे को, मां मुझे आपको एक गिफ्ट देना है। और जब मैंने पढ़ा, मतलब मेरे को खुद को आंसू निकल के, मैं सच बोल रही हूँ। इतने सुंदर तरीके से जो ज्ञान में जो देना चाह रही थी उसने दे दिया।
मेरे मन में ये दिमाग में चल रहा था कि कैसे हेल्प किया जाए स्टूडेंट्स को, कि उनको आसान हो जाए। समय नहीं है लोगों के पास, वो ट्रेन में चलते फिरते अगर बुक पढ़ लेंगे ना, उनको बहुत आसान हो जाएगा। बट ये बड़ा काम था करना। उसने जैसे मैंने दिया, जिन शब्दों में मैंने दिया, उन शब्दों को उसने उतारा, और बुक मैं पढ़ रही तो मुझे भी समझ में आने लगा। ये सत्य बोल रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तो 2 मॉड्यूल उसने बना दिया है, बट आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस ज्ञान को आगे ले जाने वाले हैं। आपको मुझे पावरफुल बनाना है। मैंने ये सोच के रखा है, मेरे शिष्य पावरफुल होंगे, द एम्पावर्ड शिष्यस। उसके लिए ये सारा भगवान मेरे लिए हेल्प भेजते हैं, एक एक को भेजा है भगवान ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम जो ये करते हैं। सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा नहीं, वो गुरु परंपरा का काम कर रहे हैं। सब ने, मेरे वॉलंटियर्स ने एक एक दिन रात लगा दिया है। आप लोग जो यहाँ पर आकर के जो ये ज्ञान ले रहे हैं, ये सब इन वॉलंटियर्स का खून पसीना है। मैं सच कहती हूँ, रात दिन सोए नहीं है ये लोग, खूब मेहनत किए, सोचते रहे, हर प्रोग्राम में इंप्रूवमेंट किया। नैमिषण के प्रोग्राम में थोड़े थोड़े कमियां थी, फिर कामाख्या में भी थोड़ी होंगी, बट वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग। बट मैं, वो दिन दूर नहीं है जब मैं देखूंगी आप सबको गीता अच्छे से आती होगी, और ऐसी गीता नहीं, वेरी बायस गीता नहीं कि केवल कृष्णा इज सुप्रीम। आपको गीता का वो ज्ञान आएगा। सनातन में हम पंचायतन की पूजा करते हैं, हम शिव की पूजा करते हैं, हम ललिता की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं। यहां कोई डेमीगॉड नहीं है हमारा। ये हमारा परिवार है, ये हमारी माँ है, ये हमारे बाबा है। कृष्ण हमारे फ्रेंड है, हमारे सखा है। कोई उनको बेटा मानता है, ठीक है। रामचंद्र को भी लोग भेदभाव करने लगते हैं कि राम से शिव छोटे। कैसे भेदभाव करते हैं, कैसे? राम जी को वो बनाना था रामेश्वर में जाकर के ब्रिज, किसकी पूजा करे थे? शिव की पूजा करे थे। तो जब राम नहीं भेद कर रहे शिव में, तो राम के भक्त, कृष्ण के भक्त कैसे शिव को छोटा बताते हैं? कहां से ये दिमाग में आ गया? और शिव जी, उनको चढ़ता है ब्रह्म कमल केदारनाथ में। आपको पता है ब्रह्म कमल क्या है? विष्णु जी की आंख, कमल नयन के कमल, वो धारण करते हैं। और प्रसन्न होकर के अपना सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु के हाथ में, तो विष्णु के जब दर्शन करो तो शिव का दर्शन होता है, और शिव के दर्शन करो तो विष्णु का दर्शन होता है। हमारे यहाँ हरिहर में कोई भेद ही नहीं था। गीता की टीचिंग्स और त्रिपुरा रहस्य में कोई अंतर नहीं है। गीता की टीचिंग्स में दुर्गा सप्तशती में कोई अंतर नहीं है, देवी अतर्शिष में कोई अंतर नहीं, गणेश अतर्शिष में कोई अंतर नहीं। समझने वाले समझते हैं। तो आपको जो गीता मिल रही है, जो मैंने गीता दी है, लोग भगवान बुद्ध में भी अंतर करने लगे थे। भैया मेरे को तो किसी में भी अंतर नहीं आया, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं ऐसे कोई, मैं जो टीचिंग देती हूँ आपको मिलेगा नहीं कहीं कोई बुक्स में। किसी ने सौंदर्य लहरी के मेरे वीडियोस देखे, उन्होंने बोला बुक दिखा दो, आप कौन सी बुक से बोलती है। यही बुक है, चलता फिरता बुक, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। यहाँ जो गुरुजन बोलते हैं, करिष्ये तव वचनम बोल करके वो वचन का प्रसार कर रहे हैं बस, और कुछ मालूम नहीं मुझे। हाँ, उस रास्ते पे चले, जिस गुरु ने बोला ऐसे करो, ऐसा किया 100% किया, एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस के बल पे बोल रहे हैं। तो मुझे, जो मैं कह रही हूँ, मन से सेवा करनी है इस गुरु परंपरा की, कि जो गीता में दिया गया है, और जो सनातन, जो हमारी पूजा, पंचायतन, पंचदेवों में भेदभाव नहीं करना है। इसको वापस से हमको लोगों में बताना है, लोगों को एनलाइटन करना है, लोगों में जागरूकता बढ़ानी है। आपके पास प्रूफ होंगे, गीता के श्लोक के प्रूफ होंगे। आगे ये बुक्स बनने वाली हैं, तो गीता के श्लोक के प्रूफ दिखाना उनको, आंखें खोलना। वो नहीं मानेंगे आपकी बात, कोई बात नहीं, हम अपनी फौज खड़ा करेंगे। समय आ गया है तंत्र का और भक्ति का समन्वय। आपके पास केवल एक ही उदाहरण होता था, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, तांत्रिक शंकराचार्य, तंत्र और भक्ति के समन्वय। रामकृष्ण परमहंस, तंत्र और भक्ति का समन्वय। मेरे गुरुजी परमहंस केशवानंद, तंत्र और भक्ति का समन्वय। मेरे पिताजी स्वामी दिव्य चेतनानंद, तंत्र और भक्ति का समन्वय। मेरे बाबा भूतनाथ जी, तंत्र भक्ति का समन्वय। आपके सामने ललिता शरण स्मितांबा, ललिता कृष्ण का समन्वय।
तो आप लोग को जो काम, मन की सेवा जो मैं बोल रही हूँ, इस ज्ञान को पढ़ो, समझो, करो और खूब इसको फैलाओ, अपने बच्चों को दो। एक और इस पूरे प्रोसेस में भगवत गीता की बुक की सीरीज तो आने वाली है, दूसरा जो बच्चों को सिखाने का शुरू करने वाली हूँ। मुझे आपके बच्चे पावरफुल चाहिए, तो ये भी, इसके ऊपर भी काम अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो संडे स्कूल, उसका नाम अभी सोच रहे हैं, लेकिन संडे स्कूल में जैसे गीता की भी टीचिंग सिखाई जाएगी और देवी से रिलेटेड जो जो बातें हैं वो भी सिखाई जाएंगी। तो हर एक एज ग्रुप के लिए 5 साल से लेकर के 12 साल तक के एज ग्रुप के लिए पूरा करिकुलम, पूरा सिलेबस बताया जाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाएंगे वो बहुत जल्दी रट लेंगे, यही बच्चे आगे चल के भविष्य बनने वाले हैं और यही इस ज्ञान को आगे लेके जाएंगे और तंत्र के शुद्ध स्वरूप को ये लोग ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये तो हो गई गुरु की तन मन से सेवा, और इस कार्य में जो लोग तन मन नहीं दे सकते और जिस प्रकार से धन से सहायता करेंगे, आपका धन जो मिलता है ट्रस्ट बनने वाला है वेरी सून, सारा धन जो भी आप डोनेट करेंगे आगे चल करके वो इसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए यूज होगा। तो ये सब फ्यूचर प्लान्स है। चलिए कुछ एक दो बात और बता दी जाए। गुरु की सेवा, गुरु सेवक ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। योग्य ज्ञानदाता को गुरु मानना चाहिए। जिसमें ज्ञान सम्यक रूप से आभासित होता है वही गुरु है, वही शिव है। अज्ञानी को छोड़ करके ज्ञानी गुरु के शरण में जाना चाहिए। ज्ञान से नित्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ज्ञान ही परम वस्तु है और संसार ज्ञान के लिए उपासना करता है। ज्ञान ही तपस्या का फल है। भगवान शिव, हमारे सदाशिव गुरु, ये हमको बता रहे हैं। फिर कहते हैं, ये बार बार सिखाया आप लोगों को, मधु लुब्धो यथा भृंग पुष्पात पुष्पांतरम व्रजेत, ज्ञान लुब्ध तथा शिष्यो गुरु गुरुवनंतरम व्रजेत। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवित अपहारका, दुर्लभा सा गुरुर्देवी शिष्य संतापहारकः। कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान लेने के लिए शुरू में बिल्कुल आपको भंवरे जैसा बनना चाहिए, अलग अलग गुरुओं के पास जाना चाहिए। आप मेरे पास आए, आप मुझसे कुछ ज्ञान लेंगे, आपको यदि कंप्लीटनेस का अनुभव हुआ, पूर्णता का अनुभव हुआ, आप मेरे साथ टिके रहेंगे। लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको मेरे साथ पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, तो आप यदि किसी गुरु के पास गए, आपने ज्ञान लिया, उसमें कोई अपराध नहीं है। कई बार मेरे पास शिष्य आते हैं अलग अलग गुरुओं के, बड़े अपराध बोध के साथ आते हैं कि हमने तो उनसे दीक्षा ले ली, हम आपसे सीख सकते हैं क्या। मेरा प्रश्न होता है, आपने दीक्षा ली, आपने सीखा, उन्होंने सिखाया आपको? कहते नहीं, सिखाया तो नहीं। तो मैं बोलती जाओ उनसे पूछो, सिखाएंगे? नहीं, वो तो नहीं सिखाएंगे। तो बेचारे, तो ऐसे शिष्यों का क्या? कुछ दिया हम लोग को रूल। भगवान शिव ने बोला है कि अगर आप ज्ञान में अतृप्त हुए अपने गुरु से, तो आप दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं जहां आपसे आपको ज्ञान की पूर्णता का प्राप्ति हो। ये दिया है, इसमें कोई अपराध बोध नहीं है, इसमें कोई अपराध भाव नहीं है। मैं भगवान शिव, उनकी वाणी आपको कामाख्या तंत्र से सुना करके बता रही हूं। आप गुरु बदल सकते हो। यदि मेरे से आपको पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ और यदि आपको लगे किसी और गुरु से हो रहा है, आप जा सकते हो। समझ में आया ना? लेकिन एक चीज याद रखो, ये भी देखा है, जब फ्रीडम दो ऐसे यहां वहां भटकने का, तो शिष्य ज्यादा ही भटकते हैं। ये जो रूल दिया कि मधुकर बन करके, भवरा बन करके एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु पे जा सकते हो, कब तक? जब तक तुमको सदगुरु ना मिल जाए। सदगुरु कौन? जिसके बातों को सुन करके आपको लगता हो कि हाँ, हम भगवान से जुड़ रहे हैं। सदगुरु की बातें हृदय के अंदर जाकर के बैठी रहेगी। सदगुरु आपको भगवान से मिला देगा। ऐसा कोई सदगुरु यदि मिल गया जो आपके जीवन को परिवर्तन कर दे, जो आपके स्वभाव को बदल दे, जो आपको, आप दिशाहीन घूम रहे थे लेकिन आपको दिशा दिला दे, ऐसे सदगुरु जिससे आप बात कर सके, मिल सके। मैं बैठी हूं वहां पर और मैं पूरा भरसक प्रयास करती हूँ कि सबको एक बार तो छू लूं। मुझे कई बार आता है, लोग वॉलंटियर्स बोलते हैं, माँ आप कैसे सबसे मिलेंगी? मुझे लगता है नहीं, 5 मिनट तो मिलने दो उनको। माँ कल को भीड़ और बढ़ने वाली, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मिलना चाहिए। जूम पे आती हूँ, बात करती हूँ,
क्वेश्चंस आप भेजते हो, आपके क्वेश्चंस वॉलंटियर्स को आते हैं, वॉलंटियर्स मुझे क्वेश्चन भेजते हैं। तो सदगुरु वो होता है जो अपने शिष्यों के डाउट्स को दूर करे। तो जैसे जब आपको ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए ना, तो भंवरे का एक और गुण होता है, वो कमल के अंदर घुस गया ना अगर भंवरा, फिर वो निकल नहीं सकता वो कमल से, वो मर जाएगा उसी के अंदर। तो हमारे यहाँ कहते हैं सदगुरु के चरण यानी चरण कमल। फिर मन रूपी भंवरा जो है ना यहाँ वहां भटक रहा था, कभी इस फूलते कभी उस फूलते, अब वो मन रूपी भंवरा वो सीधा सदगुरु के चरण में लग जाए, अब वो उसको छोड़ करके कहीं ना जाए। टेस्ट द गुरु, गुरु को टेस्ट करो खूब, रोक बजा करके गुरु बनाओ, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जानकर। जरूरी नहीं कि मैं आपसे अच्छी बातें कर रही हूं, अच्छा लग रहा है आपको, तुरंत गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक बार गुरु मिल गया और लग गया नहीं, अब बैठ गया तालमेल, फिर यहाँ मत भटको, फिर इनफिडिलिटी नहीं चलेगा, यह विचार नहीं चलेगा, फिर गुरु के साथ सतीमती होना चाहिए। ये गुरु अभी नहीं याद रहना, आप यहाँ वहां नहीं भटकना। सभी गुरुओं को नमस्कार, सभी पूर्वाचार्यों को नमस्कार। अभी भी जिनाचार्यों से हम शिक्षा लेते हैं, कई बार हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, पद प्रदर्शक गुरु होते हैं, सभी को नमस्कार। बट हमारा दिल तो इनसे जुड़ा हुआ है, अब हम यहाँ वहां नहीं भटकेंगे, ठीक है। तो गुरु के साथ भी वैसा, जब सतीमती हो जाता है तो ज्ञान का ट्रांसफरेंस है ना बहुत आसानी हो जाता है। मेरे कितने शिष्य ऐसे हैं रोज मुझसे बात नहीं करते, लेकिन वो मुझे याद करते तो मुझे पता है उन्होंने मुझे याद किया, और उस दिन के लेक्चर में उनका नाम निकल ही जाएगा। फिर वो बोलेंगे माँ हमने ये सुना था, हमने ऐसा सोचा था, क्योंकि आपका दिल मेरे से जुड़ा है, समझ में आया ना। तो गुरु एक यहां पर बोलते हैं भगवान शिव, गुरु व बहवा संति, बहुत सारे गुरु हैं। कैसे? शिष्य वित्त अपहार का, जो शिष्य के धन को चुराने के लिए, उनको हम कहते हैं गुरु घड़ियाल। हर ज्ञान देंगे लेकिन हर ज्ञान का पैसा। श्री विद्या गुप्त है, जब तक आप उनके बैंक में उतने अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते। डिपॉजिट 1 लाख रुपी, आई विल गिव यू द मंत्र। अरे देवी के मंत्रों को बेचते हो, तुमको तुम्हारे कितने निगुरु हो तुमको तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया कि श्री विद्या बिकाऊ नहीं है, श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, तुम्हारे गुरु ने सिखाया नहीं। ये सती है, ये आपके घर के बहू जैसे, आपके घर की बेटी जैसे है, तुम्हारे गुरु ने सिखाया नहीं। ये बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है, तुम्हारे गुरु ने सिखाया नहीं। ये बाला है, बाला, ये मंत्र में और देवी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तुमने यदि मंत्र को बेचा तो तुमने देवी को बेचा, तुम्हारे गुरु ने सिखाया नहीं तुमको। 1 लाख रुपया दे दो दीक्षा के, 50,000 दे दो दीक्षा के, कैसे? तुम तो दलाल हो, मंत्र बेचते हो। श्री विद्या की परंपरा में यदि दीक्षित हो गए, बेचने की प्रथा नहीं होती। गुरु मंत्र देता है, हर प्रकार के हर वर्ग को दे सकता है गुरु।